प्रिय व्यूअर्स और प्रिय छात्रों, स्पेशल पर्पस मटेरियल के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर्स में फ्यूज मटेरियल के बारे में तथा सोल्डरिंग पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्याय के अंतर्गत थर्मोकपल या तापीय युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तापीय युग्म का उपयोग टेम्परेचर मेजरमेंट अर्थात ताप मापन के लिए किया जाता है और यह सीबेक इफेक्ट पर आधारित होता है। जो सीबेक प्रभाव है उसके अनुसार जब दो असमान धातु के चालकों को जंक्शन पर संयोजित किया जाता है और यदि जंक्शन के मध्य तापांतरण उत्पन्न किया जाए तो जंक्शन के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ये तापांतर के समानुपाती होता है। ऐसी अवस्था में जो ईएमएफ को मेजर कर हम तापमान की गणना कर सकते हैं और यदि ईएमएफ हेतु लगाए गए मिली वोल्ट मीटर को यदि टेम्परेचर में कैलिब्रेट कर दिया जाए अर्थात उसकी स्केल तापमान के हिसाब से कर दी जाए तो वो सीधा ही तापमान का मान दर्शा देगा। जो तापीय युग्म है वो बेसिकली एक जंक्शन है दो डिफरेंट धातुओं या अलॉयज का। इसमें जो वायर की लेग्स है वेल्डेड की हुई होती है एक सिरे पर। इस प्रकार एक जंक्शन बनाती है और इस जंक्शन को उस स्थान पे रखा जाता है या उस स्थान पर प्लेस किया जाता है जहाँ का तापमान हमें नापना होता है। दो जंक्शन बनते हैं, पहला जिसे हम हॉट जंक्शन कहते हैं और दूसरा कोल्ड जंक्शन। तो यदि कोल्ड जंक्शन का मैं तापमान 0 डिग्री रख दूं तो ऐसी स्थिति में जो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा अर्थात जो मेजर्ड ईएमएफ का मान है वो जो अननोन ताप है जिसे हमें नापना है को इंगित करेगा। जब भी जंक्शन टेम्परेचर का चेंज एक्सपीरियंस करता है तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है।
अब ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ, हम उसे इंटरप्रिटेट करके जो थर्मोकपल की रेफरेंस टेबल्स होती है उसके द्वारा सीधा तापमान कैलकुलेट कर सकते हैं। When the two metals having different work functions are placed together, a voltage is generated at the junction which is nearly proportional to the temperature. This junction is called a thermocouple. यहाँ चित्र में एक थर्मोकपल किस प्रकार बनाया जाता है उसके लिए दो डायग्राम दिए हुए हैं। ऊपर वाले डायग्राम में जो तार है उसके ऊपर सिरेमिक का इंसुलेशन लगा हुआ है। हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन, जो नीचे चित्र दिखाया गया है उसमें दर्शाया गया है कि जैसे आयरन और कांस्टेंटन दो पदार्थ लिए हैं और उन्हें आयरन लीड और कांस्टेंटन लीड के द्वारा जो टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स है उस पे लाया जाता है और उसके बाद कॉपर लीड के द्वारा एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड किया हुआ है जिसकी स्केल टेम्परेचर के रूप में कैलिब्रेटेड है। अब एक अच्छे थर्मोकपल मटेरियल के लिए जो आवश्यक गुण हैं उनमें पहला, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो समय के साथ बहुत तेजी के साथ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, मटेरियल का या जो पदार्थ है उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए कोरोजन के लिए और वह ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो ईएमएफ जनरेटेड है पर डिग्री टेम्परेचर चेंज वो लार्ज होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ वन, जो थर्मोकपल है वो एक बड़ी तापमान की रेंज के लिए उपयुक्त होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो थर्मोकपल की लागत है वो कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो थर्मोकपल के लिए जो मटेरियल्स काम आते हैं उनमें मुख्य रूप से आयरन, कांस्टेंटन, कॉपर, प्लेटिनम, क्रोमल, एल्यूमिनियम, टंगस्टन इत्यादि काम में आते हैं। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल्स हैं उनके लिए जनरेटेड ईएमएफ इन मिलीवोल्ट और तापमान इन डिग्री सेंटीग्रेड में ग्राफ प्रदर्शित है। तो समान तापांतर के लिए जो ईएमएफ में चेंज है वो सबसे ज़्यादा क्रोमल और कांस्टेंटन के लिए है
और सबसे कम रोहिडियम और इरिडियम के लिए। लेकिन जो क्रोमल कांस्टेंटन है उसे या उसका कार्यकारी तापमान की जो परास है वो कम है, जबकि रोहिडियम और इरिडियम से बने हुए थर्मोकपल में कार्यकारी तापमान बहुत अधिक है। तो विभिन्न प्रकार के जो थर्मोकपल्स अवेलेबल हैं, तो प्रत्येक जगह की रिक्वायरमेंट, वहाँ के कार्यकारी तापमान के आधार पर उनका चयन किया जाता है। अब ये हैं बेस मेटल के बने हुए कपल, जिन्हें एक टेबल के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स के बारे में तथा टेम्परेचर रेंज तथा कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। कॉपर और कांस्टेंटन के बना हुआ जो थर्मोकपल है उसकी कार्यकारी तापमान की जो रेंज है वो -250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑक्सीडाइजिंग को रेजिस्ट करता है, रिड्यूसिंग को रेजिस्ट करता है अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। परंतु इस पर एसिड फ्यूम्स का खराब असर पड़ता है, इसलिए इनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आयरन कांस्टेंटन से बने हुए थर्मोकपल की रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड, लो कॉस्ट, कोरोड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सल्फर बियरिंग गैसेस। तीसरा क्रोमल एल्यूमल -200 डिग्री सेंटीग्रेड से +1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है, परंतु जो कार्बन बियरिंग गैसेस हैं वो इस पर अपना प्रभाव डालती है। इसके अलावा सल्फर और साइनाइड फ्यूम भी इसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। क्रोमल कांस्टेंटन कार्यकारी तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से +850 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, अगेन अटैक बाय कार्बन बियरिंग गैसेस एंड साइनाइड फ्यूम्स, परंतु इसका जो ईएमएफ है वो हाई होता है। रेयर मेटल कपल्स में प्लेटिनम 90%, रोहिडियम 10% का पॉजिटिव वायर। नेगेटिव वायर प्लेटिनम का जो टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न ईएमएफ है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है और मेटल वेपर से इसका कैलिब्रेशन या मेटल वेपर का इसके कैलिब्रेशन पर प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव वायर टंगस्टन 95%, रिहीनियम 5%। नेगेटिव वायर टंगस्टन 74%, रिहीनियम 26%। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड कार्यकारी तापमान। ये वेरी लो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन और ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। रोहिडियम इरिडियम का बना हुआ पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर इरिडियम का, इसमें टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न ईएमएफ है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है और मेटल वेपर्स के द्वारा इसका कैलिब्रेशन प्रभावित होता है। अब हमने जो थर्मोकपल के बारे में अध्ययन किया है और मुख्य रूप से इनका उपयोग
ताप मापन में होता है, जैसे कि आर्क फर्नेसेस, इसके अलावा इसका उपयोग ऐसी एप्लीकेशंस में होता है जिनकी आवश्यकता रिमोट इंडिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर है। अत्यधिक उच्च ताप मापन के लिए इन थर्मोकपल पदार्थ को या थर्मोकपल जंक्शन को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिससे हायर सेंसिटिविटी मिलती है, अर्थात ग्रेटर ईएमएफ पर डिग्री। अब इसके बारे में और अधिक अध्ययन हेतु हम स्लाइड में प्रदर्शित किताबों और इंटरनेट का उपयोग कर और अधिक अध्ययन या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार पुनः थर्मोकपल तापीय युग में है, जिसमें दो डिफरेंट मेटल या अलॉय के एक सिरे को जोड़ दिया जाता है, जिसे हॉट जंक्शन कहा जाता है, तथा दूसरा जंक्शन कोल्ड जंक्शन कहलाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग तापीय मापन में, जैसे कि उद्योगों जो इंडस्ट्रीज है उसमें भट्टियों के ताप मापन में, जो आयरन और कॉन्स्टेंटन है उसका उपयोग ताप उपचार कार्यों में अधिक होता है, और जो कॉपर कॉन्स्टेंटन है उसका उपयोग लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो स्टोरेजेस होती है या भंडारण है में द्रवों व गैसों के तापमान की मॉनिटरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।